बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर 6 का 5वां एक्सरसाइज है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने राइट साइड पे लिख लिए एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेने जा रहा हूँ मैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मेथड से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैंने ये फार्मूला आपको प्रूफ करके दे दिया है, अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो आप वहाँ से इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आइडेंटिटी या फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट और उनका इंटीग्रल ये किस चीज़ को इक्वल है। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और इसे आसानी से याद रखने के लिए आप फर्स्ट और सेकंड के नाम पे इसे इस तरह याद रख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, इनका इंटीग्रल किस चीज़ की इक्वल है। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो अब हम इसे करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के फिर सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ, 8 इसमें से कॉमन निकालूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 dx। और फर्दर आप इसे किस तरह लिख सकते हैं, 8 अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट dx। अगर अब आपने क्या करना है कि 8 अंडर रूट को तो आप कंटिन्यू रखेंगे। अगर मैं इस पोर्शन को i की इक्वल ट्रीट कर लूं, दिस इज इक्वल टू i, आप इसे एज्यूम कर लें दिस इज इक्वल टू i। अब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए जब हमने ये फार्मूला डेवलप किया था, उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे। एक मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे थे और साथ में एक वर्ड मैंने आपसे कहा था कि याद रखने के लिए आइलेट। इस आइलेट से मुराद ये है कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में दो फंक्शंस अलग अलग से हों तो आपने किस फंक्शन को फर्स्ट पार्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। तो इसमें आपने फर्स्ट और सेकंड को किस किस को लेना है। चूंकि यहां एक फंक्शन है, दो अलग अलग से फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है। जब एक भी फंक्शन हो, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सेकंड फंक्शन के तौर पे क्या लेंगे, 1 लेंगे। उन पॉइंट्स में हमने ये कहा था कि सेकंड फंक्शन के तौर पे आप फिर पॉइंट 1 लेंगे, यानी f ऑफ x दैट विल बी दिस फंक्शन, f ऑफ x विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट और g ऑफ x विच इज सेकंड फंक्शन दैट इज इक्वल टू 1। तो अब आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले से this will be your first function and 1 is your second function। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें, तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। दिस इज फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब लेफ्ट साइड पे दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड 1 इज सेकंड फंक्शन। आप राइट साइड पे से ओपन कर लें तो क्या बन जाएगा, i इक्वल्स टू दिस इज इक्वल टू i। और ये फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, इसको आपने i से एज्यूम कर लिया है। तो ये किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, आप फर्स्ट फंक्शन की जगह आप लिखेंगे दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आप क्या लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 1 अपॉन 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड और इस ओवरऑल का फिर dx। ये फार्मूला है। अब आपने क्या करना, इंटीग्रल ऑफ 1 ये किस चीज की इक्वल है, x की इक्वल है। इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इंटीग्रल ऑफ 1 x की इक्वल है, तो ये आप इसे किस तरह लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ये पोर्शन आपका सॉल्व हुआ माइनस। अब क्या है, इसका इंटीग्रल क्या है, x है।
तो आप इसको x पहले लिख लें, ये इंटीग्रल साइन होगा, फिर आप x लिख लें। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या होगा, बेशक ब्रैकेट के अंदर लिख लें। इसका इंटीग्रल आपने फाइंड कर लिया, x की इक्वल है, आपने लिख लिया। अब इस पोर्शन को आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें। तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25, 1/2 -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25, और फिर ब्रैकेट बंद करके आप ओवरऑल इंटीग्रल इसका ले लें। अब क्या है, ये पोर्शन आपका सेम रहेगा, ये। अब इस पोर्शन को जरा सॉल्व कर लें। इस पोर्शन को सॉल्व करके फिर यहां लिख लें। ये मैं ऊपर अगर इरेज करके इसकी जगह ये लिख लेता हूं, बल्कि यहीं पे कर लें x, ये 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 25, 1/2 -1, ये किस चीज का इक्वल होगा, 1/2 -1, दिस इज इक्वल टू 1/2 -1, 2, एलसीएम है 1 - 2, दिस इक्वल टू -1/2, -1/2। तो ये -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो ये 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के लिए डेरिवेटिव 2x है, -21 चूंकि कांस्टेंट है उसके लिए 0 होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 2x dx। तो ये 2 से कट गया, ये क्या बन गया, ऊपर एक्स स्क्वायर है और ये -1/2 आप इसे नीचे शिफ्ट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर मैं यहां पे इरेज करके इसे लिख लेता हूं। अब इसे ऊपर लिख लें, दिस इक्वल टू व्हाट, I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस इंटीग्रल ऑफ ये और ये एक्स स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट dx। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब ये पोर्शन तो आपका सिंप्लीफाइड है, इस पोर्शन को आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए इस पे सोच लें कि हम इसे क्या कर लें। अगर मैं इसे इस तरह लिख लूं फर्दर, I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट dx। ऊपर -25 प्लस 25 मैंने अपनी तरफ से लिख लिया ताकि हम इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जा सकें। अब फर्दर अगले स्टेप में हम इसे कर लेंगे, I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, तो इंटीग्रल ऑफ, अगर इस पोर्शन को हम ये लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको 1/2 लिख लें बेशक dx, और इसको 25 अपॉन दिस होगा, मगर बार चूंकि माइनस साइन है तो इसे भी माइनस बना लेगा, तो ये आप लिख लें -25, इसका आप बेशक बाहर लिख लें -25 इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट dx। क्लियर। अब इसे अगर आप लिख लें कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, अगर इसको आप ऊपर ले जाएं तो -1/2 हो जाएगा। बेसिस दोनों के सेम हो गए, जब बेसिस दोनों के सेम है तो पावर्स इनके ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 बन जाएगा। अब इसे आप 1 - 1/2, ये पावर किस चीज की इक्वल है, 2 - 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 1/2, और फर्दर आप इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो आप इसे इस फॉर्म में लिख लें, I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट माइनस 25। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिख लें 1/x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट dx। यहां तक आपको क्लियर है। अब इरेज करके मैं ऊपर फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका लिख लेता हूं। यहां तक आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। I इक्वल्स टू दिस माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 1/x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर dx।
इसको अगर आप देख लें, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जो पहले आपने एक्स स्क्वायर माइनस 25 को आई के इक्वल एज्यूम किया था, तो अगर इसकी जगह आप आई लिख लें, जो आपने क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था उस वक्त आपने इसको आई के इक्वल एज्यूम किया था, ये ऑलरेडी आपका चल रहा है, तो आपने क्या करना है कि इसको आई के इक्वल लिख लें, तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन विल बी, यहां बेशक लिख लेता हूं, आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस आई माइनस, अब ये इस पोर्शन पे आप गौर कर लें, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक पिछले एक्सरसाइज में आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक आइडेंटिटी हमने यूज की थी, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए प्लस सी। ये आपको वहां से याद होगा, पिछले एक्सरसाइज में कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, तो जस्ट ये सिमिलियर फॉर्म आपको शो कर रहा है। तो अगर इसको मैं लिख लूं 25 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपान 5 प्लस सी, यहां तक आपको क्लियर। अब आपने क्या करना है कि माइनस आई को इस तरफ ले आए तो ये प्लस आई बन जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 2i बन जाएगा, तो ये आई इस तरफ चला जाएगा, बाकी ये चीजें राइट पे बरकरार रहेंगी। तो 2i दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 25 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 5 प्लस सी। अब i के अलावा बाकी चीजें अगर आप राइट पे शिफ्ट कर लें तो 2 जाके दोनों को डिवाइड कर लेगा, तो i इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट माइनस 25 अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 5 प्लस सी अपॉन 2। अब c चूंकि कांस्टेंट है तो c अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू c, आप इसे सिंपल c भी लिख सकते हैं। अब क्या है, इस पोर्शन का आपने फाइंड कर लिया, आंसर ये आ रहा है, और ये 8 अंडर रूट ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 स्क्वायर रूट भी आप इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल गेट योर आंसर। तो फाइनली क्या होगा कि दिस इज इक्वल टू, ये आई था, अब ये 8 स्क्वायर रूट इसके साथ आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, 8 स्क्वायर रूट इंटू एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 2 cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 5 प्लस सी। अब जरा देख लें इसको किस चीज की इक्वल है, 8 स्क्वायर रूट इंटू दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो लेफ्ट साइड पे ये होगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 200 dx दिस इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है, दिस 8 स्क्वायर रूट अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसे इससे मल्टीप्लाई कर ले तो इससे मल्टीप्लाई करके मैं रफ पोर्शन में आपको दिखा देता हूं, 8 अंडर रूट, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 4 इंटू 2, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 2, इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 अंडर रूट को आप x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 अंडर रूट 2 इंटू एक्स अपॉन 2, 2 से कट गया, तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स बचता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, अब यहाँ 8 अंडर रूट किस चीज़ के बराबर है, 2 अंडर रूट 2, इसको 25 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 अंडर रूट 2 इंटू 25 अपॉन 2, 2 से कट गया, तो 25 अंडर रूट 2, 25 अंडर रूट 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 5 प्लस सी। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व किया। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है।
इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला पहले से लिख दिया है और इसका प्रूफ भी करके हमने अलग से अपलोड कर लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख के वहाँ से इसका प्रूफ देख सकते हैं। वैसे फार्मूला ये है, हम इसे डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, तो प्रूफ देखने के लिए आप वहाँ से इसे देख लें। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख लें, नाउ इसमें अगर आप दिस इज इंटीग्रल साइन, इसमें से अगर आप बी स्क्वायर कॉमन निकाल लें, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को वेरिएबल के साथ इंडिविजुअल छोड़ देना है ताकि आपको आगे सॉल्यूशन में आसानी हो। तो बी स्क्वायर कॉमन निकालें, यहाँ पे क्या बचता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फर्दर अगर ये बी स्क्वायर है, इसको बाहर निकाले तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अंडर रूट और ये अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बी स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ आप बाहर निकालें तो बी और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या बचता है, दिस इज इक्वल टू बी इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसे b को छोड़ दें यहीं पे, इसको एंड पे हम टेक ओवर कर लेते हैं, सिर्फ इस पोर्शन को आप i के इक्वल एज्यूम कर लें। तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डी एक्स। इसको आपने i के इक्वल कर लिया। अब इस b को आप एंड पे आंसर के साथ फिर टेकअप कर लें। b चूंकि कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन से हमने बांध रखा है, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, हम इसे एंड पे लेंगे। अब क्या है, इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रल साइन के अंदर दो प्रोडक्ट की फॉर्म में दो फंक्शंस अलग से अवेलेबल होंगे। जहाँ पे दो फंक्शंस अवेलेबल ना हो तो आपने जो फंक्शन गिवन है, ये चूंकि सिंगल फंक्शन है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लें और सेकंड फंक्शन को आपने 1 लेना है। क्योंकि जब हमने इसका प्रूफ निकाला था तो उस वक्त हमने आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराए थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर एक फंक्शन अवेलेबल हो तो सेकंड फंक्शन आपने 1 लेना है। तो आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट फंक्शन दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और सेकंड फंक्शन दिस इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फंक्शन आपने ये ले लिया, सेकंड फंक्शन 1 है। 1 आप अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 1 ही रहता है, तो सेकंड फंक्शन विल बी 1। अब आप अप्लाई कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। ये किस चीज़ की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये है, दिस इज फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो मैंने यहाँ राइट साइड पे आइडेंटिटी के तौर पे लिख दिया है। अब आपको ये क्या शो कर रहा है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, 1 इज सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल फॉर्म में है, तो ये फार्मूले का लेफ्ट साइड शो कर रहा है। आप इसे राइट साइड में ओपन कर लें। अब अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला और इसके तहत से हम ओपन कर रहे हैं, तो किस चीज़ की इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, दिस इज फर्स्ट फंक्शन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज फर्स्ट फंक्शन सेम, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये ब्रैकेट के अंदर लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज 1 dx और होल का dx। अब इसे ज़रा सॉल्व कर लें। इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x के इक्वल है, तो आप x को यहाँ पे लिख लें, x a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी इसको सेम रिपीट कर लिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ। अब सबसे पहले इसका इंटीग्रल ले लें, वो x है, तो इस x को आपने इंटीग्रल साइन से
इस पोर्शन से अलग से लिख देना है, वो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज़ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, तो इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट में आप फाइंड कर लें 1/2 इंटू ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन और इस होल का dx। यहां तक आपको क्लियर है? अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। x ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/2 माइनस 1, ये क्या बनता है, -1/2 बनता है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, x/2। तो x/2 इंटू 1/a स्केयर बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। ये 1/2 माइनस 1 है, -1/2 बनता है, तो इसको आप नीचे शिफ्ट कर लें, -1/2 नीचे जाके +1/2 बनता है, तो +1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव ले लें, ये कांस्टेंट फंक्शन है, 0 हो जाता है, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x है, तो इसका -2x dx। यहां तक आपको क्लियर है? अब इस 2 को इस 2 के साथ आप कैंसिल कर लें, और ये x और ये x क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला पोर्शन मैं इरेज करके इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब बाकी चीजों को आप रिपीट कर लें, तो लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, i इक्वल्स टू एक्स ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर, दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर लेगा, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, 2 से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट dx। यहां तक आपको क्लियर है? अब आपने क्या करना है कि इसके साथ आप फर्दर इसको कैसे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आप इस पे सोच लें कि इसको फर्दर कैसे इंटीग्रेट कर लेते, ये मैं रेस कर लेता हूं। अब इस पोर्शन को फर्दर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां एक चीज था, ये माइनस एक्स था, ये एक्स था, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा था, और यहां बार माइनस था। हमने इस माइनस को खत्म किया, आप इसे फिलहाल रहने दे, खत्म ना करें। यहां पे माइनस है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस। यहां तक क्लियर है? अब मैं इसे इरेज करके फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। अब अगर इसे हम फर्दर स्प्लिट फॉर्म में करके लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू एक्स ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और ये माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब यहां अगर मैं ऊपर ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर और ये माइनस ए स्केयर अपॉन बी स्केयर इस तरह लिख लूं, तो प्लस बी ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस ए स्केयर अपॉन बी स्केयर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। हमने इन दोनों का इजाफा खुद से किया ताकि हम फर्दर आसानी से सिंप्लीफाई कर लें, आसानी से इंटीग्रेट कर लें। नीचे जो कुछ है उसे आप रहने दें। अब क्या है, ये पोर्शन ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और नीचे क्या है, ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो इसको इसके साथ भी लिख लें और इसके साथ भी अलग से लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू एक्स ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस इंटीग्रल ऑफ ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर और डिवाइडेड बाई दिस वन, ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इसके लिए पावर हम 1/2 लिख लेते हैं स्क्वायर रूट को छोड़ के, तो ये dx। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर लेगा, और ए स्केयर अपॉन बी स्केयर चूंकि कांस्टेंट है, इसे आप इंटीग्रल साइन से बाहर रख लें, तो क्या बचता है, 1 बचता है, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन ए स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर dx। यहां तक आपको होपफुली क्लियर है। अब एक स्टेप आगे हम
कर लेते हैं ऊपर इरेज करके। अब इस पोर्शन को ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी सेम है, ऊपर 1 पावर के साथ है, नीचे 1/2 पावर के साथ है। तो 1 है, ये 1/2 ऊपर जाके -1/2 बन जाता है। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर 1 पावर है, ये 1/2 नीचे है, ऊपर जाके -1/2 बनता है, -1/2। चूंकि बेसिस दोनों के सेम है, दोनों को आपने एक दफा लिखा, पावर्स को आपने ऐड कर लिया, तो 1 - 1/2 ये किस चीज की इक्वल बनता है, +1/2। यानी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर +1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, I = अब इस कंप्लीट को रिपीट कर लेंगे, इसको हम इसकी इक्वल लिख लेते हैं, I = x ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमने सेम रिपीट किया, ये लिखा, इसकी जगह हमने ये लिखा, क्योंकि इसको ऊपर हमने शिफ्ट कर लिया, पावर ऊपर 1 है, ये नीचे जाके -1/2 ऊपर जाके बन जाता है, तो 1 - 1/2 +1/2 +1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमने यहां पे ये। अब आगे चलें, अब बाकी पोर्शनों को हम, ये नीचे वाला मैं इरेज कर लेता हूं। अब आप इसे देख लें, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे तो b इंटू ये आ रहा था, इसको हमने i की इक्वल ले लिया और हमने कहा कि b को हम एंड पे ले लेते हैं, तो i = दिस। अगर यहां इसकी जगह हम i लिख लें तो हम लिख सकते हैं, तो क्या होगा, i = इस पोर्शन को सेम लिखेंगे, माइनस i, इसकी जगह i लिख लें, प्लस ये किस चीज की इक्वल है, एक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये एक्सरसाइज 6.4 में इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें ये आइडेंटिटी यूज हो रही थी। तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो इसको अगर मैं खोल के लिख लूं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो साइन इनवर्स ऑफ x/a, x/a की जगह a/b है, a/b, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ना जी, a/b का होल स्क्वायर। तो जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है वो आपका a है, तो x/a मीन्स a/b प्लस c। अब इस i को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें, 2i बन जाता है, दिस इज इक्वल टू x ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स अपॉन b, एक्स डिवाइडेड बाई a/b, तो x इंटू b/a, तो bx/a, आप इसे लिख सकते हैं bx/a प्लस c। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप देख लें, इस 2 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो यहां क्या बचता है i, यहां x/2 होगा, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर होगा, यहां पे भी डिवाइड होगा, और ये c/2। यहां तक आपको क्लियर है? अब इसको आपने सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ रहा है। अब b आप इसके साथ ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, अगर आप bi लिख लें, b इंटू आई, क्योंकि इसको आपने i के इक्वल शुरू में एज्यूम किया था और i के लिए आपने आंसर सॉल्व कर लिया, तो b को आप मल्टीप्लाई कर लें, तो b और i को मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसकी इक्वल आता है। इट मीन्स b इंटू आई दिस इक्वल टू दिस वन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर
इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे b इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हुआ bx अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2b। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए अलग से भी ये फार्मूला हमने प्रूफ कर लिया है। इसका प्रूफ डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लें, वहाँ से प्रूफ इसका देख सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ fx gx दिस इज इक्वल टू व्हाट, fx को आप फर्स्ट फंक्शन ट्रीट कर लें, gx को सेकंड फंक्शन ट्रीट कर लें, तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन दिस इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड और इस होल का इंटीग्रल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको हम अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से कर लें, अब हम इसके तफसील, इसके पॉइंट सारे जो इसका प्रूफ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे डिक्लेयर करते हैं, सेकंड फंक्शन किसे डिक्लेयर करते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन अवेलेबल हो तो आप उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ट्रीट कर लेंगे और सेकंड फंक्शन को आप 1 की इक्वल ट्रीट कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 121 माइनस एक्स स्क्वायर और gx दिस इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसको आप 1/2 कर लें। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन 1 होगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला से आप इसे सॉल्व कर लें। सो अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन से इट मीन्स 121 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये मैं इरेज करके ऊपर लिख लेता हूं, इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव ऑफ 121 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 dx और इस होल का dx। अब क्या है, इस पोर्शन को आप सॉल्व कर लें। इसमें इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल दिस इक्वल टू व्हाट, x। 1 का इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, तो इसको आप x के इक्वल लिख लें, x इंटू 121 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये कर लें आप इसे। इसको 1/2 की जगह आप ये लिख लें क्योंकि आगे इस पे फर्दर कार्रवाई नहीं होनी, माइनस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल किस चीज की इक्वल होगा, x की इक्वल होगा। तो इस x को मैं पहले लिख लेता हूं यहां पे, x इंटू, अब इस पोर्शन का डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि 1/2 इंटू 121 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट dx। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, x 121 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू, अब यहां 1/2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू -1/2, तो ये पोर्शन क्या होगा -1/2, तो -1/2 को अगर आप नीचे शिफ्ट कर लें +1/2 बन जाएगा। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू, इसको फिलहाल 1/2 की सूरत में रहने दें, ये 1/2 बन गया, ये 1/2 पहले से है, इंटू इस इनर पार्ट का डेरिवेटिव किस चीज की इक्वल है, कांस्टेंट का 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो क्या होगा -2x dx। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 से कैंसिल, ये माइनस यहां आके इसको प्लस बना देगा और ये x और ये एक्स स्क्वायर, तो ये फर्दर क्या होगा, x 121 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस बन गया, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 121 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां तक हो चुका।
अब इस पोर्शन को आप फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर ले जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी अवेलेबल है आपने ऊपर वाले पोर्शन को सेम सूरत में ले आना है ताकि सिंप्लीफाई हो सके। तो इस सिंप्लीफाई करने के लिए 121 को ऊपर प्लस और माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा x 121 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ 121 इसको माइनस फिलहाल आप रहने दें, ये ऊपर माइनस एक्स, ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, आप इसे माइनस एक्स स्क्वायर रहने दें ताकि सिंप्लीफिकेशन में आपको आसानी हो। ये माइनस चूंकि तो आप इसको चलाते रहे, अभी इसे फिलहाल प्लस ना बनाएं। अब ये क्या बन जाएगा, 121 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 121 सॉरी माइनस 121 आपने प्लस लिया माइनस लिया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर ले तो आपका सेम बरकरार है। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की गरज से हमने 121 को ऊपर प्लस और माइनस कर लिया। अब ऊपर वाला पोर्शन में इरेज करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां पे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू x 121 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 121 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 121 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ अंडर रूट भी चल रहा है यानी 1/2 चल रहा है dx, और ये माइनस अगर इसको माइनस 121 को हम अलग से लिख ले इस डिनोमिनेटर के साथ तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, ये प्लस इंटीग्रल ऑफ 121 अपॉन 121 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 dx। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको आप देख लें, नीचे 121 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी 121 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1/2 है और ऊपर 1 पावर के साथ है। जब सेम बेसिस हो तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। ये 1/2 है, ऊपर जाके माइनस 1/2 बन जाएगा, तो ये क्या होगा 121 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1 इंटू 121 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इसको आप ऊपर शिफ्ट कर लें तो सेम बेसिस के साथ जब पावर्स ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 121 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 121 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये प्लस 1/2 बन जाएगा। इसको आपने क्या करना है, प्लस 1/2 के फॉर्म में यहां पे नोट करना है। दिस इज इक्वल टू x 121 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 121 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 dx। यहां तक आपको क्लियर? अब इसको आप 1/2 लिख लें या आप इसको इंटीग्रल के फॉर्म में इस तरह लिख लें, दोनों सूरतों में ये सेम रहेगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 121 अपॉन 121 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 dx। यहां तक क्लियर है? अब क्या है, अगर आप जहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, अब क्वेश्चन जो गिवन है इसको अगर आप i के इक्वल एज्यूम कर ले, लेट i इक्वल्स टू 121 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। अगर इसकी इक्वल है तो यहां आपको ये सेम चीज दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको i के साथ रिप्लेस कर लें, दिस इज इक्वल टू व्हाट i। अब ये कंप्लीट जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया ये i के इक्वल, दिस इज इक्वल टू i। अब आपने क्या करना है कि इसको i के साथ रिप्लेस कर लें, क्या बन जाएगा x 121 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये इस पूरे की जगह आप i लिख लें प्लस 121 अपॉन 121 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 dx। अब चूंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट i के इक्वल चल रहा था, अब इस माइनस i को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा, 2i माइनस i इस साइड पे आके प्लस i बन जाएगा, तो i प्लस i दिस इक्वल 2i। राइट साइड पे क्या होगा x 121 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपने शिफ्ट कर लिया, ये बचता है 121 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, अगर मैं इसे इस तरह लिख लूं 11 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 dx।
अब ये किस चीज़ की इक्वल है? लेफ्ट साइड पे 2i है और राइट साइड पे इसको आपने सिंप्लीफाई करके 121 को आपने बाहर शिफ्ट कर लिया और अंदर क्या बच रहा है 1/11 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट दिस इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपन ए। तो आइडेंटिटी की सूरत में आप इसे ओपन कर ले, क्या बन जाता है? तो 2i दिस इज इक्वल टू 121 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 121 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपन 11 प्लस सी। अब ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके थ्रू आउट डिवाइड हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू एक्स अपन 2 इंटीग्रल ऑफ 121 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 121 अपन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपन 11 प्लस सी अपन 2। तो ये सी अपन 2 किस चीज की इक्वल होगा? सिंप्लीफाई सी की इक्वल होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो सी अपन 2 इक्वल्स टू सी। आप इसे सिंपली सी भी लिख सकते हैं, तो इसे हम सिंपली सी लिख लेते हैं। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया था, सेम प्रोसीजर के तहत से भी हम करेंगे। तो ये क्या होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है और इसका प्रूफ अलग से भी अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप उसे देख सकते हैं। अब क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास एक पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट गिवन नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन किस तरह के हैं जहां आपको एक पार्ट गिवन हो, सेकंड पार्ट गिवन ना हो। तो प्रोसीजर ये है कि आप सेकंड फंक्शन को इक्वल टू 1 ट्रीट कर लेंगे। तो अब अगर आप इसे एज्यूम कर लें, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 81 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आप इसे इसके इक्वल एज्यूम कर लें। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन ये होगा और सेकंड फंक्शन आपका gx होगा। तो फर्स्ट फंक्शन fx दिस इज इक्वल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 और सेकंड फंक्शन विच gx दिस इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई कर लें, सेम हो जाता है। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए जो फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है इसके थ्रू हम ओपन करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेम, फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन सेम, यानी f ऑफ x 81 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज सेम, इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 81 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। अब इसे इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाता है, i इक्वल्स टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रल दिस इक्वल टू x, तो x को आप यहाँ पे लिख दें, माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, इसका इंटीग्रल कर लें, इसका इंटीग्रल फाइंड कर लें। 1 का इंटीग्रल x है तो आप x को डेरिवेटिव से बाहर रख लें, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 81 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट। यहां तक आपको क्लियर है। अब इस पोर्शन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, x 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या बन जाता है, x इंटू 1/2 81 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। ये 1/2 माइनस 1/2 बन जाता है, आप इसे नीचे शिफ्ट कर ले तो प्लस 1/2 बन जाता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट। इसका डेरिवेटिव क्या है, 81 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इनटू 2x dx। अब 2 से कैंसल, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, x 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2
dx। अब इस पे कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट हो सकता है कि आप इसे इंटीग्रेट कर लें? तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस फॉर्म में ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लें, तो क्या बन जाता है? x इंटू 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 81 डिवाइडेड बाई 81 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 dx। अब 81 को प्लस और माइनस हमने खुद से किया सिंप्लीफिकेशन की गरज से। अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर लें तो सेम आपका ऊपर वाला फंक्शन बरकरार रहेगा। अब ऊपर इरेज करके मैं इसको ऊपर सॉल्व कर लें। इसको आप ऊपर लिख लें। इसको फर्दर हम किस तरह लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू एक्स 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 81, सॉरी ये प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 81 अपॉन 81 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 dx। यहां तक आपको क्लियर है? आप इसे भी 1/2 की फॉर्म में लिख लें। इस पोर्शन के साथ आपने डिनोमिनेटर को लिखा, इस पोर्शन के साथ आपने अलग से लिखा। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन रहे हैं तो आप इसे प्लस बना देंगे। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। x 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां आप देख लें ये सेम बेस के साथ ऊपर है नीचे भी है, नीचे 1/2 पावर है, ऊपर पावर क्या है? 1 है। तो जब बेसेस सेम हो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/2 है, 1/2 ऊपर शिफ्ट कर ले माइनस 1/2 बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये क्या बन जाता है? 1 माइनस 1/2। ये 1/2 ऊपर जाके माइनस बन जाता है। तो 81 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें प्लस 1/2, और ये किस चीज की इक्वल हुआ? 81 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के। तो इस कंप्लीट को हमने सिंप्लीफाई किया, ये बन रहा है इसकी इक्वल प्लस 81 को आप इंटीग्रल से बाहर निकाल लें, यहां क्या बच गया? dx अपान, अगर मैं इसे 9 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिख लूं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या है? अब ये पोर्शन आपको क्या शो कर रहा है? दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो आप इसे ओपन कर ले, क्योंकि ये आइडेंटिटी की फॉर्म में आ चुका है। I इक्वल्स टू दिस इज एक्स 81 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज आप देख ले, शुरू में जब आपने क्वेश्चन को एज्यूम किया था दिस इक्वल टू दिस, तो अगर आप इस पोर्शन को I के इक्वल लिख लें तो ये क्या बन जाएगा? माइनस आई प्लस 81 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 9 प्लस सी। इसको आपने आइडेंटिटी के थ्रू ओपन कर लिया, इस आइडेंटिटी के थ्रू, तो ये बन गया। अब ये माइनस आई को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, ये प्लस आई बन जाएगा। आई प्लस आई 2i, दिस इज इक्वल टू एक्स 81 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ये 2 लेफ्ट साइड पे है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, ये थ्रू आउट डिवाइड हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 81 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81 अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन 2। ये 2 राइट साइड पे सबके साथ डिवाइड हुआ। अब ये c अपॉन 2 है, चूंकि कांस्टेंट है तो c अपॉन 2 इक्वल्स टू c। आप इसे c के इक्वल सिंपली भी लिख सकते हैं, इक्वल टू c। अगले स्टेप में आप इसे c लिख लें। सो दिस इज आंसर फॉर। आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 x अपॉन cos स्क्वायर x dx। इसमें सबसे पहले आप इसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से आप इसे कर लें। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फार्मूला भी यहाँ पे गिवन है और इसका प्रूफ भी हमने पहले कर लिया है। तो आप इसे लिख लें, अगर आप 1 अपॉन cos
x, दिस इज इक्वल टू सीकेंट x। अगर 1 अपान कॉस स्क्वायर x को आप सीकेंट स्क्वायर x लिख लें, अगर ये 1 अपान कॉस स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर x बन जाएगा। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। अब इसमें x फर्स्ट फंक्शन है और सीकेंट स्क्वायर x दिस इज सेकंड फंक्शन। तो f ऑफ x दिस इज फर्स्ट फंक्शन और g ऑफ x दिस इज सेकंड फंक्शन। अब आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से ओपन कर ले। फार्मूला मैंने राइट पे लिख लिया है, फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे आप इसे लिख लें, इसे आप एज्यूम कर लें लेट दिस इज इक्वल टू i। तो i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब इसे आप देख लें, दिस इज सेम इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये आप पहले से जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू टेंजेंट एक्स, कि टेंजेंट एक्स की इक्वल है। तो आप इसकी जगह लिखेंगे टेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ एक्स दिस इक्वल टू 1। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 बन जाएगा। अब क्या है इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर यही सेम आइडेंटिटी tan x के बराबर है, दिस इक्वल टू टेंजेंट x dx। इसका डेरिवेटिव 1 है, 1 को लिखें या ना लिखें, इसका इंटीग्रल निकालें सीकेंट स्क्वायर का, वो टेंजेंट x के बराबर है। तो ये टेंजेंट x आपने लिख लिया, ये इंटीग्रल साइन इंटैक्ट है। अब आपने ये इसको पोर्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रल फर्दर फाइंड कर लें। अगर मैं इसे फर्दर लिख लूं x टेंजेंट x माइनस, बल्कि इसको प्लस करके अंदर माइनस साइन ले जाता हूं मैं, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। टेंजेंट x को साइन अपॉन कॉस आप लिख सकते हैं। अब ये माइनस मैंने अंदर शिफ्ट कर लिए, यहां प्लस रहने दिया। अब कॉस का डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू माइनस साइन। एक आपके पास आइडेंटिटी बेसिक अवेलेबल है इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। अगर इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं कि लॉग की सूरत में लिख सकते हैं। जो डिनोमिनेटर है लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, अगर डेरिवेटिव्स का अवेलेबल है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स से ऊपर अवेलेबल है, तो आइडेंटिटी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो i इक्वल्स टू एक्स टेंजेंट एक्स प्लस log ऑफ cos x प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन आपने खत्म कर लिया, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इसमें ऐड हो जाएगा। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि दो अलग अलग से पार्ट्स गिवन है, इनका इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला राइट साइड पे गिवन है, इस फार्मूला के तहत हम इसे ओपन कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सेकेंड फंक्शन दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप इसे एज्यूम कर लें लेट आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स dx। अब इसे ओपन कर लेते हैं बाय मींस ऑफ द आइडेंटिटी और फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स व्हिच इज गिवन ऑन राइट साइड। तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर सेम इंटीग्रल ऑफ ए एक्स dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ax dx होल dx। अब इसे ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स। एक आइडेंटिटी आपके पास पहले से अवेलेबल है, बेसिक आइडेंटिटी ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स dx दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स सेम आएगा और इनटू 1 अपॉन लॉग ऑफ ए आएगा। तो a टू द पावर x, जिस चीज़ का डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हैं a टू द पावर x का,
वो चीज़ सेम और डिवाइडेड बाई log ऑफ a यानी log ऑफ द बेस। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ax a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ a माइनस इंटीग्रल, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2x इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx। अब a टू द पावर x dx आप यहाँ इसी स्टेज में इसका इंटीग्रल फाइंड कर लें, सेम आइडेंटिटी को आप फॉलो करते हुए। तो ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a dx, ये बन गया। अब क्या है, ऊपर क्या बन गया, x ax। अब यहाँ कांस्टेंट 2 है, यहाँ log ऑफ a है, तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल लें। तो I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ax डिवाइडेड बाई log ऑफ a माइनस 2 अपॉन log ऑफ a इंटीग्रल ऑफ x a टू द पावर x dx। अब ये पोर्शन आप अलग से इंटीग्रेट कर लें, ये फिर से आप इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर लेंगे, बाकी चीज़ें आप सेम चला लें। तो I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ax log ऑफ a माइनस 2 अपॉन log ऑफ a इनटू, अब इसका इंटीग्रल, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड ax dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। अब इस पोर्शन का आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको मैंने थ्रू आउट ब्रैकेट में शो कर लिया, क्योंकि 2 अपॉन log ऑफ a जो इंटीग्रल साइन के बाहर है, ये थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ दिस इज इक्वल टू, बाकी चीज़ें आप सेम चला लें, log ऑफ a माइनस 2 अपॉन log ऑफ a इंटू दिस इज सेम, इसका इंटीग्रल किस चीज़ के बराबर है, सेम फार्मूला ax अपॉन log ऑफ a माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x दिस इज 1 और इंटीग्रल ऑफ दिस 1, ये क्या बन जाएगा, 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या होगा ax अपॉन log ऑफ a dx। अब ऊपर मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं, बाकी चीज़ों को आप सेम रिपीट कर लें। तो I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ a माइनस 2 अपॉन log ऑफ a, ये 2 थ्रू आउट अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसके साथ आप इसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 अपॉन log ऑफ a थ्रू आउट अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2x a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a स्क्वायर, log ऑफ a स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन log ऑफ a इंटीग्रल ऑफ, बल्कि एक काम और कर लें, ये log ऑफ a बाहर निकलेगा, log ऑफ a इंटीग्रल ऑफ ax dx। यहाँ तक आपको क्लियर है, अब इसे रिपीट कर लें, एक्स स्क्वायर a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a माइनस 2x a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन log ऑफ a स्क्वायर इंटू, अब ax का क्या होगा, a टू द पावर x का इंटीग्रल ax अपॉन log ऑफ a। अब ये log ऑफ a इस log ऑफ a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, बेसिस सेम हो, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर उनके ऐड हो जाते हैं। तो I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a माइनस 2x a टू द पावर x log ऑफ a होल स्क्वायर प्लस 2a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द पावर 3। So this is answer for question number